नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिस पर चर्चा करना आज के समय में, यानी जिस कालखंड में हम जी रहे हैं वहां पर काफ़ी सारे परिप्रेक्ष्य देकर जाता है। परिप्रेक्ष्य किस मायने में, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी माँ हीराबेन, आज तड़के सुबह उनका निधन हो गया। उनका निधन हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी शव यात्रा जो है उसमें कंधा दिया गया, उन्हें मुखाग्नि दी गई। सारी तस्वीरें अब बाहर आ चुकी हैं, सारे घटनाक्रम को भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आज जब आप इस सेशन को देखें तो इसके दो नज़रिए होंगे पूरे सेशन को जानने के। नज़रिया एक, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र में, 100 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री की मां का स्वर्गवास हुआ है, तो निश्चित ही ये दुख का क्षण है और इस पर दो तरह के विचार मन में आते हैं। पहला विचार कि प्रधानमंत्री की मां को इतना ज़्यादा फुटेज क्यों दिया जाए। नंबर एक, क्योंकि इस समय हर जगह मीडिया अपना कैमरा लगाकर खड़ी है, हर जगह अखबारों की सुर्खियां वही हैं, हम जैसे लोग उनके ऊपर सेशन कर रहे हैं। पहला कथन। दूसरा कथन ये, इससे क्या मैसेज लिया जाए। क्या प्रधानमंत्री का अपनी मां के साथ में बिताए गए पलों का पूरे टाइम कैमरे पर होना जरूरी है। बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी बार प्रश्न आपके मनो मस्तिष्क में या तो आते हैं, नहीं आते हैं तो लोगों के द्वारा डाल दिए जाते हैं। तो आज काफ़ी सारे प्रश्न आपके दिमाग में इस सेशन के दौरान पैरेलली चलते रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री अपनी माँ के पैर धो रहे हैं तो वहाँ कैमरा क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री अपने द्वारा चाय पी रहे हैं, साथ माँ के साथ चाय पी रहे थे तो फिर वहाँ कैमरा क्या कर रहा था। प्रधानमंत्री माँ के साथ हॉस्पिटल में तबीयत पूछने गए तो वहाँ कैमरा क्या कर रहा था। क्या कैमरे के सामने ही माँ से प्रेम होता है क्या, बिना उसके माँ के साथ प्रेम नहीं होता क्या, माँ के साथ कोई व्यक्तिगत क्षण नहीं होते क्या। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। प्रयास हम सबका करेंगे, पर क्षण ऐसा है कि इस क्षण पर हम पहले दिवंगत आत्मा को अपने द्वारा सभी जो हमारे साथी हैं उन सब की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि दिवंगत आत्मा अपना जो शताब्दी खंड पूरा करके इस धरती पर से स्वर्गलोक का गमन की हैं, उनका यह कालखंड जो हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बनेगा, उसको हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और आज के सेशन में आपके जितने भी दिमाग में आने वाले प्रश्न हैं उन सब का जवाब भी देते हुए चलेंगे। आप इसको किस मायने में देखें, क्योंकि सेशन जब शुरू होता है तो आपके दिमाग में एक प्रश्न बनता है, विशेष रूप से अगर आप किसी एजुकेशनल कंटेंट के साथ जो कनेक्टेड हैं, क्यों हम इस घटना को सुने, तो उसके पीछे का पहले ही एक प्रश्न का आंसर एथिक्स के नोट पर मैं आपको लिखवा देता हूं, जो कि आपको ना केवल किसी भी प्रशासनिक परीक्षा के इंटरव्यू में, अपितु जब आप यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं तब एथिक्स के अंदर जो आपका एथिकल डायलेमा वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, उसका जवाब आप इस पूरी घटना में से तलाश सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं पहले ही बता दूं, समटाइम्स ऐसा होता है, आप कहेंगे सर इस घटना को भी आपने केस स्टडी बना दिया। मैं केस स्टडी नहीं बना रहा हूं, मैं पूरी घटना भी सुनाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक परिप्रेक्ष्य भी साथ साथ दे देता हूं ताकि आप इस घटना को सुनते समय अपना एक आंसर तैयार करते चलें। आंसर ये है, जैसे समटाइम्स कभी आपने इंटरव्यूज देखे हों तो इंटरव्यूज सुने हों, नहीं तो कम से कम यूपीएससी का एथिक्स का पेपर उठाकर देख लें। उसमें सवाल पूछा जाता है, आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं, आप कहीं के पुलिस अधीक्षक हैं या कहीं के आप प्रशासक हैं और आपके परिवार में कोई समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्या के समाधान के लिए आप व्याकुल हैं, लेकिन उसी समय आपको अपने क्षेत्र में कोई और परेशानी का पता चलता है या आपका पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम है, आप कैसे इन दोनों चीज़ों को मैनेज करेंगे। इससे कितने भी आप हार्श वर्ड में कह सकते हैं कि आपके परिवार के अंदर किसी का देहांत हो गया है और आपको अचानक पता चलता है कि आपके बिना कहीं किसी कार्यक्रम को होने में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, आप कैसे मैनेज करेंगे। इस तरह के एथिकल डायलेमा वाले जो सवाल हैं ये सामान्यतः इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और एथिक्स का जो पेपर है उसके अंदर एथिकल डायलेमा इस प्रश्न को बनाकर काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज हमारे सामने उदाहरण के रूप में दोनों ही चीज़ें हैं। हमारे सामने प्रधानमंत्री एक प्रशासक की भूमिका में है और प्रधानमंत्री का निजी जीवन क्योंकि उनकी माता जी का देहांत हुआ है तो निजी जीवन में उनको हुई क्षति भी सामने है और उनके जीवन में उनके प्रशासनिक कार्य, यानी कि उनके द्वारा जो आज संपादित किए जाने वाले कार्य हैं वो भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या प्रैक्टिकली चीज़ें निभाई जा सकती हैं,
आज के सेशन में देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हालांकि भूमिका बनाने में समय काफी लग गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एंगल देने का प्रयास किया है, आप उसे देखें, ठीक है साहब। चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो आपके सामने कुछ खबरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां जो हैं, जिनका नाम हीराबेन मोदी हैं, उनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अभी जून 2022 में ही आपने 99 ईयर कंप्लीट किए थे। प्रधानमंत्री ने वो तस्वीरें भी जारी की थी, और फिर उसके बाद में ये तस्वीरें जो बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट व्यूड तस्वीरें कह सकते हैं, या फिर परिवार के अंदर एक माँ बेटे के व्यवहार को दर्शाने के लिए। देखिए, जब हम तस्वीरें देखते हैं तो दो प्रकार के विचार मन में आते हैं। पहला, प्रधानमंत्री अपनी माँ का कितना सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री माँ प्रधानमंत्री से कितना प्यार करती हैं, ये पहला पॉइंट है। और जिनका थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा चलता है, वो दिमाग में सवाल क्या बनाते हैं, भाई साहब जब आप माँ से आशीर्वाद लेते हैं तो क्या कैमरा लगा के लेते हैं क्या? पॉइंट है ना। मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आज के युवा के अंदर तार्किकता जो है वो जरूर प्रश्न करती है। कैमरा लगा के आशीर्वाद लेते हैं क्या? तो आज के इस पूरे कालखंड में मैं आपको दो प्रश्नों का यहाँ जवाब देने वाला हूँ। एक, कैमरा, और दूसरा, प्रधानमंत्री का पद का दायित्व। दोनों के हम जवाब देंगे। फिलहाल के लिए आप इस चीज को देखते हैं तो यहां से एक कनेक्टिविटी क्रिएट होती हुई दिखती है कि प्रधानमंत्री अपनी मां का सम्मान कर रहे हैं, मां उनको बहुत दुलार कर रही हैं, और इस दुलार के साथ ही फिर जब घटनाएं निकल कर आती हैं तो वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का आज सुबह, शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। वे 100 वर्ष की थी, 100वें वर्ष में चल रही थी। वो हीराबा जो है वो अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में तड़के 3:30 बजे उन्होंने, यानी आज मॉर्निंग के अंदर 3:30 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें कफ की समस्या थी और 9:30 बजे पंचतत्व में वो विलीन हो गई। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस घटना के ऊपर अपने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की गई है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा उनको सांत्वना दी गई है और अपने द्वारा डीप कंडोलेंसेस साझा की गई हैं। वही काम हम सब भी इनके साथ में साझा करते हैं, ठीक है। इससे 2 घंटे पहले एक खबर और आती है कि प्रधानमंत्री ने अपना पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने जब घटना सुनाई है, अब चूंकि प्रधानमंत्री का स्टैंड भी जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री आज डीप ग्रीवांस में है, भाई डीप ग्रीव में है, उनको दुख है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने इस घटना को कैसे लिया, तो प्रधानमंत्री ने आज उनका पश्चिम बंगाल का दौरा था वो रद्द कर दिया है। लेकिन वहीं आप दूसरी लाइन भी पढ़िए, और वो ये है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये खबर थी। और फिर इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं पीएमओ का ट्वीट है, प्रधानमंत्री ऑफिस का ट्वीट है आज ही का। और ट्वीट क्या है जरा देखें आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल ज्वाइन टुडेज शेड्यूल प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। These programs include the launch of key connectivity related projects and meeting of the National Ganga Council। दो बातें एक साथ क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले, प्रधानमंत्री मोदी को अपनी निजी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसी के बीच में वो आज के अपने ऑफिस के जो कार्य हैं उन्हें भी संपादित करने के लिए ऑफिस के द्वारा मैसेज जारी करवा देते हैं कि जो भी कार्य हैं उन्हें हो सकता है कि मैं सशरीर वहां उपस्थित ना हो पाऊं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें संपादित करूंगा। आप खबर देख सकते हैं। दो कनेक्शन यहीं पर आप रिलेट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आपको हर संभव तो ये नहीं है कि मस्तिष्क में आपके आ रहे हर सवाल का जवाब दिया जा सके, लेकिन हां, आपको यहां पर एथिक्स की एक केस स्टडी का लगभग मिलता जुलता एक जवाब मिल चुका है। केस स्टडी नंबर 1, आपके निजी जीवन में कोई लॉस आपको हुआ है, उस स्थिति में आप उससे कैसे निपटेंगे। जवाब है, प्रधानमंत्री को नुकसान हुआ, उन्होंने अपने कार्यों को जारी रखा, लेकिन जारी रखने से पूर्व उन्होंने जो अपनी निजी जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी बखूबी निभाया। यानी वे अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, हम दिखाएंगे आपको। उन्हें पंचतत्व में विलीन होने तक, मुखाग्नि देने तक, अर्थी को कंधा देने तक सारी रस्म रिवाज निभाए, और उसके बाद जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी निभा रहे हैं। अर्थात आपकी कार्य और आपका निजी जीवन, ये दोनों भी संचालित पैरेलली किए जा सकते हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए
कार्य को डेलीगेट करते हुए, डेलीगेट का अर्थ होता है कि आप अपने से किसी अधीनस्थ को उस कार्य के लिए सौंप दें, या प्रत्यायोजन हिंदी में डेलीगेशन का अर्थ होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य उपस्थित विकल्प हैं, विकल्प जैसे सशरीर जहां उपस्थित होने का था उसके स्थान पर आप ऑनलाइन प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी आपकी प्रेजेंस लग जाएगी, आपकी वजह से कोई काम नहीं अटका। यह प्रशासनिक बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण बन सकता है। आप जब आंसर कभी भी लिखें तो इस उदाहरण को कोट कर सकते हैं कि मैं इस तरह से कार्य कर सकता हूं। इनका उदाहरण बनाना जरूरी नहीं है। आप एथिकल डायलेमा पर जब आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो यह आंसर है, और इसके लिए आपके पास रेफरेंस में यह चीज होती हुई दिख गई। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। पीएमओ का ट्वीट भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज ऑलवेज स्पेशल टू बी अमंग द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। कल प्रधानमंत्री ने इस तरह से अपनी इच्छा जताई थी कि वो वेस्ट बंगाल होंगे, लेकिन पीएमओ ने अपने द्वारा यह जानकारी देते हुए कहा कि हम इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अब थोड़ा सा घटना को हम पीछे लेके चलते हैं। देखिए, ये आपको भी जीवन में बहुत बड़ी लर्निंग्स देंगे, बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको एक प्रश्न का जवाब और दे देता हूं, क्योंकि एक प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया होगा, दूसरा प्रश्न अब आपके दिमाग में आएगा, और वो ये है कि किसी भी राजनेता का अपने परिवारजनों के प्रति जो स्नेह है उसे कैमरे पर दर्शाने की आवश्यकता क्या है। ठीक बात है, और ये प्रश्न पहले भी हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं घर कर ही रहा होगा, कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में सोशल मीडिया से ये प्रश्न भी आता है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में जब भी आपकी एंट्री होती है, सार्वजनिक जीवन का अर्थ है जब आप अपना सर्वस्व जनता के लिए समर्पित कर देते हैं कि अब मेरा जो भी है वो समाज है, मेरा निजी कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पारिवारिक और निजी जीवन को भी, सच मायने में किसी भी राजनेता का निजी जीवन निजी रह ही नहीं जाता। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, निजी जीवन की अगर हम उदाहरण की बात करें, मैंने अभी अपनी टीम से भी इस बारे में चर्चा कर रहा था, अगर किसी राजनेता का निजी जीवन में किसी महिला से प्रेम प्रसंग बाहर आ जाता है या कोई आपत्तिजनक वीडियो बाहर आ जाता है, होने के लिए वो कैमरे के अंदर गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया वीडियो हो, लेकिन उसकी वजह से जनता उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बाहर कर देती है। समझना, यदि किसी राजनेता के द्वारा निजी जीवन में किसी व्यक्ति को अलग से भी कोई अपशब्द कहे गए हों और अगर वो भी बाहर निकल कर आ जाते हैं तो उनके जीवन में और उनके कैरियर में उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। अर्थात जिनका भी जीवन सार्वजनिक जीवन है, उनकी हर एक चीज कहीं ना कहीं सबके मनोभाव से प्रभावित होती है। अगर आप एक तरफा विचार करते हैं कि प्रधानमंत्री मां के साथ अपनी तस्वीरें क्यों साझा करते हैं, तो इसका नकारात्मक पहलू भी देखें आप कि अगर साझा करने वाली चीजें उलट हैं तो वो इमेज को नुकसान भी पहुंचाती हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन हो, जिनको जनता के माध्यम से काम की आवश्यकता पड़ती हो, वो इन चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा बात समझिए। अब सवाल आता है, ये तो हुआ राजनीति में सीधे फायदे की बात, दूसरी बात आती है समाज के लिए रोल मॉडल बनने वाली बात। समटाइम्स आपका जीवन अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। प्रेरणा का कार्य करता है आज के समय में जहां बहुत सारे एकाकी परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, आज का जो समाज बनता जा रहा है जिसमें कि लड़का लड़की यानी विवाहित युगल और उनकी संतानें, यही परिवार की व्याख्या रह गई है। माता पिता के साथ जहां पर बच्चों ने रहना या तो छोड़ दिया है या किसी परिस्थिति ने उनसे दूर करवा दिया है, ऐसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी माता के साथ अपने क्षणों को बार बार साझा करके ही आपके बैक ऑफ द माइंड अगर ये साझा कर दिया जाए कि आप कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हों, तब भी आप अपने परिवारजनों के साथ रह सकते हैं या फिर अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका काउंटर क्वेश्चन उनकी निजी लाइफ में पत्नी को लेकर भी उठ सकता है, लेकिन आज उनका परिप्रेक्ष्य हम नहीं उठाएंगे क्योंकि माँ और बेटे की बात चल रही है। तो जहाँ एक और समाज में माँ बाप के साथ रहना आज की युवा पीढ़ी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल सा होता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं माँ बाप के साथ रहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी, वहीं एक प्रधानमंत्री के द्वारा अपने जीवन काल में उनसे प्रेरणा पा लेना और समाज को यह स्थापित कर देना कि देखिए
आप अपनी माँ बाप के साथ किस तरह से सम्मान पूर्वक जीवन बिता सकते हैं, ये अगेन समाज के अंदर एक मैसेज देता है। देखिए, राजनेताओं के जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक भी होती हैं, यानी अगर आपने ऐसा किया तो लोगों पर इसका प्रभाव बहुत ऊपर तक पड़ता है। इसे परकोलेशन ऑफ आप संस्कार कह लीजिए या परकोलेशन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था उस समय पर प्रधानमंत्री ने झाड़ू हाथ में लेकर झाड़ू चलाने का काम किया था। लोगों ने गजब उनकी मजाक बनाई थी और मजाक बनाते हुए ये कहा था कि प्रधानमंत्री की प्रेजेंस में गंदगी रहती कहाँ है। उनके लिए सिंबॉलिक रूप से कचरा डाला गया होगा। ऑब्वियस ही बात है, मैंने भी अभी देखा जब हमारे यहाँ से मतलब राहुल गांधी जी की यात्रा हुई थी तो बिल्कुल रोड वोड एकदम साफ सुथरी थी और मतलब बहुत अच्छे से होना भी चाहिए। भाई, देश के हमारे पहचान है राजनेता हमारी, तो ऐसी स्थिति में अगर आप साफ सफाई रखते हैं तो गंदगी की बात तो नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू लेने का नाटक क्यों किया? नहीं साहब, वो एक मैसेज था आप लोगों के लिए कि जब प्रधानमंत्री झाड़ू लेने में नहीं शर्मा रहा है तो आप और हम भी ना शर्माएं। जो हमारे मन में अपने आप को लेकर एक बड़प्पन का भाव आ जाता है कि मैं तो अधिकारी हो गया हूं या तो मैं तो पैसे वाला आदमी हो गया हूं, मेरे ये काम तो कोई और करेगा, वो एक मैसेज है। स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री के पास 500 लोग तो सिक्योरिटी में खड़े हैं, झाड़ू लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। एक और पिक्चर उनकी वायरल हुई थी जिसमें वो समुद्र किनारे कहीं से कचरा उठा रहे थे। फिर लोगों ने कहा प्रधानमंत्री की प्रेजेंस में कचरा था नहीं, वहां डाला गया था। मजाक बनी इस बात की। वास्तविकता ये है कि वो एक सिंबॉलिक मैसेज था कि आप उससे ये सीखें कि ये काम ये भी कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। यानी वो देश की सब जगह झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लेकर नहीं निकल सकते। अगेन, ये भी अपने आप में एक मैसेज है कि आप और हम ये चीज़ को अच्छे से अपने जीवन में अपना सकते हैं। और मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर आप संस्कारों से किसी से प्रभावित होकर संस्कार ग्रहण करते हैं तो ये गलत नहीं है। इसी को समाज कहा गया है। चलिए, तो अब शुरू कर देते हैं। फिलहाल 2 दिन पहले की घटना है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री को जब ये ज्ञात हुआ कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उनसे मिलने आए भी थे और वो 1 घंटे 20 मिनट तक अस्पताल में भी रहे। अस्पताल में उन्होंने अपनी मां के साथ की तबीयत के बारे में जानकारी ली थी और उस समय डॉक्टर्स ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य अभी स्थिर है। इसके बाद फिर एक राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आया था। उन्होंने अपने द्वारा उन्हें मोदी जी को 28 तारीख को भी मैसेज करके कहा था कि मैं समझता हूं कि मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल है। अभी एक तस्वीर हाल ही में वायरल भी हुई है, आपने भी देखा होगा। राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के जूतों की लेस बांध रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि माँ बेटे के बीच का जो प्यार है ना, ये प्यार बहुत मतलब नेताओं के लिए जरूरत नहीं है, उनके पास करने के लिए लोग बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपसे लोग प्रेरणा पाते हैं। आपके जीवन से लोग अपने अंदर कुछ ना कुछ आत्मसात करते हैं कि यार जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए तो आप सेलिब्रिटी कल्चर मानते हैं, नेताओं को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। राहुल गांधी जी ने भी अभी सोनिया गांधी जी के जूतों पर लेस बांधते हुए तस्वीर दिखाई थी कि मैं लेस बांध रहा हूं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मैसेज है। इन्होंने कहा कि मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माता जी जल्द स्वस्थ हों। यह 28 दिसंबर की खबर है, अगर आप देख पाएं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो मैसेज साझा किया गया 30 दिसंबर आज के दिन सुबह 6 बजे, शानदार शताब्दी ईश्वर चरणों में विराम। यानी अगेन इसमें एक सकारात्मकता आप लोगों के लिए है कि एक व्यक्ति ने अपने 100 साल पूरे किए। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसने एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये एक टैगलाइन है जो प्रधानमंत्री ने अपनी मां को याद करते हुए सुबह 6:02 पर सार्वजनिक जीवन में साझा की। फिर कुछ तस्वीरें आती हैं। गांधीनगर स्थित अपनी मां को नमन करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। शव वाहन के साथ और पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें आती हैं। अगेन, ये आप अपने संस्कारों को, आप अपनी संस्कृति को निभाते हुए दिखते हैं। इसका सीधा सा अर्थ, आप कितने भी बड़े पद पर, कितने भी बड़ी चीज पर क्यों ना हो, आपको अपनी संस्कृति के प्रति, जैसे बहुत से लोगों में इस तरह का भाव होता है कि हम तो गांव से हैं, हमारे कोई दोस्त आएंगे तो उन्हें किस तरह से अच्छा लगेगा, मैं तो गांव का रहने वाला हूं। नहीं भाई, जो आपकी पहचान है वो आपको उस पर गर्व होना चाहिए। जब तक आप अपनी चीजों पर गर्व नहीं करेंगे, लोग भी उसे वैल्यू नहीं देंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो, अब आप पूछेंगे कि क्या आवश्यकता थी प्रधानमंत्री के, तो करने वाले लोग, नहीं साहब, ये रीति रिवाज है। एक पुत्र को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को कंधा देना होता है, ये रीति का पार्ट है।
ठीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई, तस्वीरों में ये माता को अपनी मतलब अंतिम विदा की यात्रा में प्रधानमंत्री दिखाई दिए, है ना। अंतिम यात्रा के बाद में अपनी माँ के मतलब को चंदन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए, और उसके बाद फाइनली जब उनका पंचतत्व में शरीर विलीन हुआ, वो तस्वीरें भी वर्तमान में मीडिया में उपलब्ध हैं और ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा माता जी को मुखाग्नि देते हुए, और इन्होंने बाकायदा न्यूज़ यहाँ पर आई है कि मदर ऑफ पीएम मोदी लेड इन रेस्ट इन गांधीनगर। और ये तस्वीरें बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आकर के, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े कर सकते हैं आप, लेकिन अल्टीमेटली आपके दिमाग में जो सबसे ऊपर चीज़ आनी चाहिए और वो ये है कि कैसे आप इस नज़रिए को देखते हैं और अपने आप के लिए आप क्या क्या अपना सकते हैं। ये राजनेताओं के जीवन का हमेशा ये, गांधी जी यदि कहीं सूती वस्त्र के कपड़े धारण करते थे, शरीर पर एक वस्त्र धारण करते थे, तो इसका अर्थ कतई ये नहीं होता था कि उनके पास में धन का अभाव था। गांधी जी काफ़ी अच्छे से पढ़ने के लिए पहले ही विदेश जा चुके थे, अपनी लॉ की डिग्री करने गए थे। उन्हें देखकर लेकिन हमेशा ये लगा कि ये व्यक्ति सर्दी गर्मी बारिश केवल एक धोती के अंदर कैसे रह लेते हैं। उन्हें देखकर किसी को ये भाव महसूस ही नहीं हुआ कि इनके पास धन की कमी होगी। वो काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति के व्यक्ति थे। विदेश यात्राएं उस जमाने में बड़ी बड़ी बातें मानी जाती थी, लेकिन गांधी जी ने वो सब क्यों किया? ताकि उनसे सीखने वाले लोग सीख सकें। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को मिनिमम करते हुए दिखाया कि मैं अपने हाथ से अगर एक धोती काट सकता हूं तो एक धोती काटने भर का कपड़ा मैं पहन भी सकता हूं। चूंकि मेरे देश के संसाधन इतने ही हैं, इसलिए लोग जो मुझसे लेसन ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में जब कोई व्यक्ति होता है तो उनसे चीज़ें लोग कैसे लेते हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका पास्ट भी हम आपसे डिस्कस करने। 4 दिसंबर को हीराबेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, और 4 दिसंबर को जब गुजरात चुनाव के मतदान के दौरान गांधीनगर में अपनी मां से मिले थे। इस दौरान उन्होंने मां के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया, साथ में चाय पीने की तस्वीरें साझा की। इतना ही नहीं, जब 99 ईयर की 18 जून को इनकी माताजी हुई थी तो आपने इनके पैरों को धोकर इनसे जो मतलब चरण से निकले हुए जो जल है उससे अपनी आंखों पर लगाया। तो अब ये मैसेज बहुत से लोगों के दिमाग में 2 तरह के भाव देता है। कैमरा लगा के कौन करता है? भाई अगर आप कैमरा लगा करके भी ये कर सकते हो ना तो ज़रा शूट करो। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने ये किया। अगर आपको ये बहुत आसान काम लग रहा है ना तो आपसे गुजारिश है कि एक दिन अपने माँ बाप के पैर कैमरा लगाकर शूट करके ही सही करके देखो ना। भले ये कैमरे में होगा लेकिन आपको कितना आत्मीय संतुष्टि देगा ना, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। माँ बाप से जो आशीर्वाद आपको मिलेगा, माँ बाप के लिए तो आप पुत्र हैं रहेंगे, बेटी हैं रहेंगे, लेकिन करके देखिए एक बार। ये बात जो बोलने की है इसमें मैसेज बहुत बड़ा छिपा है कि माँ बाप का इतना सम्मान किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये तो खुद से क्यों, किसी और से भी करवा सकते थे, सर्वेंट्स भी रखवा सकते थे। अगेन सार्वजनिक जीवन है और आपको मैसेज देना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। खैर आपका अपना तरीका हो सकता है इस घटना को लेने का, मैंने अपना तरीका बता दिया मैं इस घटना को कैसे लेता हूं, ठीक है। मोदी ने मोदी बनाने के लिए हीराबेन के कुछ किस्से साझा किए हैं, मैं वो आपको साथ में साझा कर दूंगा। ये कंटेंट आपको जब क्लास पूरी हो जाएगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी माता से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर साझा की हैं, वो मैं बता दूंगा। कुछ तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी सद्भावना यात्रा शुरू किए थे तब उन्होंने माँ से मिलने के लिए जो तस्वीरें थी वो साझा की थी। इसी तरह से 1991 की, 2001 की तस्वीरें, 2001 की तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ में साझा की हुई हैं। 14 की भी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ में हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री अपने आवास में माताजी को लेकर घुमा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें, मैसेज ज़्यादा हैं और यादों के साथ ही बहुत सारी तस्वीरें आपके जहन में बार बार तैरती रहेंगी। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये सारी जानकारियाँ जो हमने अभी दी, ये किसी पूर्व धारणा से ग्रसित ना होते हुए आप तक मैसेज को पहुँचाने का मेरा अपना तरीका था। आपका अपना तरीका हो सकता है, आप उसको उस तरीके से लें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। अपनी पर्सनल राय आपकी क्या है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी भी अभिव्यक्ति जानने का हमें अवसर प्राप्त हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके मेरा एक नया बैच आ रहा है। न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली बुध या बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगा। अभी आप जाकर के इस बैच को ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित10। आपको 2023 के लिए 23%
के साथ में, डिस्काउंट के साथ में मिल रहा है। और अभी मेरी टीम ने जस्ट एक मैसेज दिखाया है मुझे और बताया है कि सर प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा दी है। जिस समय हम सेशन कर रहे हैं उस समय उन्होंने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन भी रवाना कर दी है। ठीक है, तो ये अगेन फिर से एक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है। खैर कोई नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ 2023 को लेकर के अंकित 10 रेफरल कोड से 23% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है, तो आप जल्दी से जाकर अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर लीजिए। और हमारा एक नया बैच आ रहा है जो कि केवल और केवल एक्सक्लूसिव होगा, जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट 8 रुपये प्रतिदिन से भी कम की कीमत पर 1999 में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है। इस सब्सक्रिप्शन को एक्सक्लूसिवली अगर आप लेंगे तो ही इसे देख पाएंगे, अन्य कोई सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो आप इसे नहीं देख सकेंगे। केवल इसी के लिए ही आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप जाइए और अभी 23% डिस्काउंट के साथ 1539 रुपये में शायद आपको ये बैच पड़ रहा है, आप जाकर के इसे ले लीजिए। थैंक यू सो मच। लाइव क्लासेस होंगी, हिंदी इंग्लिश में कंटेंट होगा और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ड ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू।